बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हम इससे पहले जो न्यूट्रिशन है इसका लेक्चर नंबर ए पढ़ चुके हैं, यानी ए पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम न्यूट्रिशन एंड फंजाई का बी पार्ट पढ़ने लगे हैं। बी पार्ट में हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई यानी ये लफ्ज है म्यूचुअलिज्म से। म्यूचुअलिज्म का है मतलब होता है कि दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे रहते हों और दोनों को फायदा हो, नुकसान किसी को ना हो, इसीलिए मैंने लिखा है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट द बेनिफिट, यानी दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठी रहती हूं और दोनों को फायदा हो, नुकसान किसी को ना हो। ऐसी एसोसिएशन को हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। और इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया, नंबर 1 लाइकन, नंबर 2 माइकोरोहेजी। तो ये बच्चों टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इसलिए आप अच्छी तरह याद करोगे। तो हम पढ़ने लगे हैं लाइकन और दूसरा पार्ट आज पढ़ेंगे माइकोरोहेजी। तो लाइकन क्या होती है कि ऐसी एसोसिएशन होती है जो फंजाई और इस एलजी के दरमियान होती है। एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड सर्टन फोटोट्रॉफ्स, यानी एलजी और साइनोबैक्टीरिया। फोटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? फोटोट्रॉफ्स यानी ऐसी एलजी जो ऑटोट्रॉफ हो, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है, उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉफ्स। उसमें आती है एलजी और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया विच इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एलजी। ब्लू ग्रीन एलजी यानी ब्लू ग्रीन एलजी या ग्रीन एलजी और फंजाई के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम कहते हैं लाइकन्स। फंजाई फंजाई कौन कौन से इस्तेमाल हो सकती है? हो सकती है एस्कोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई और चंद बेसिडियोमाइसीड्स। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे कि फंजाई कौन सी है जो लाइकन बनाती है? एस्कोमाइसीड्स, इम्परफेक्ट फंजाई और चंद बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड कैसी तकरीबन 20 स्पीशीज। ये तो हो गई फंजाई। और उसके बाद एलजी कौन सी है? ये अभी मैंने बताया, आपको दोबारा बता देते हैं। फोटोट्रॉफ्स जिसमें ग्रीन एलजी, साइनोबैक्टीरिया या दोनों भी हो सकती हैं। ग्रीन एलजी कौन सी होती है? द एलजी विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड नोन एज ग्रीन एलजी। और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलजी है, ये भी आपको पता है, फोटोसिंथेटिक एलजी। यानी ऐसी एलजी होगी या इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है। ये इनके साथ यानी ये वाली एलजी इस फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेगी। तो एलजी प्लस फंजाई ये जो एसोसिएशन बनाएगी इसको हम कहते हैं लाइकन। इसके बाद आप याद रखोगे कि 15 स्पीशीज होती है लाइकन्स की। ठीक है, और एल्गल कंपोनेंट आर पेनिट्रेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉइंट है कि जो एल्गा होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है किसमें? जो फंजाई के हाइफी होते हैं। यानी फंजाई का आपको पता है ना, बॉडी ऑफ द फंजाई विच इज कंपोज्ड ऑफ हाइफी। तो हाइफी के अंदर क्या चीज पेनिट्रेट कर गई? एलजी। यानी एलजी पेनिट्रेट इनटू द फंजाई या एल्गल कंपोनेंट पेनिट्रेट इनटू द हाइफी। ठीक है, तो इस तरीके से फंजाई क्या करेगी? एलजी को प्रोटेक्ट कर लेगी। देखो ना प्यारे बच्चों के हाइफा है किसका? फंजाई का। उसके अंदर पेनिट्रेट क्या कर गई? एलजी। तो एलजी को जब पेनिट्रेट कर गई तो प्रोटेक्ट किसने किया? फंजाई ने। किस चीज से प्रोटेक्ट किया? स्ट्रॉन्ग लाइट से, खुश्क साली से। यानी स्ट्रॉन्ग लाइट से प्रोटेक्शन की, डेसिकेशन से, खुश्क साली से या हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर लिया। किसने प्रोटेक्ट किया? प्रोटेक्ट किया एलजी। एलजी कंपोनेंट आर पेनिट्रेट इनटू द हाइफी। तो फंजाई ने एलजी को प्रोटेक्ट किया। फंजाई ने एलजी को, क्योंकि ऊपर कवर किस चीज का हो गया? वो हो गया फंजाई का और अंदर एलजी है। तो एलजी क्या करेगी? एलजी प्रोवाइड फूड, क्योंकि एलजी में फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस वो खुराक तैयार करेगी, वो खुद भी खुराक को इस्तेमाल करेगी और बदले में फंजाई को भी देगी। इस तरह दोनों को फायदा हो गया। दोबारा सुन लो कि हाइफी होगा
फंजाई का, उस हाइफी के अंदर एलजी पेनिट्रेट कर जाएगी और जो फंजाई है वो एलजी को क्या फायदा पहुंचाएगी, वो उसको हार्श एनवायरनमेंट से बचाएगी, खुश्क साली से बचाएगी, हार्श टेम्परेचर से बचाएगी, हाई लाइट से बचाएगी, यानी दूसरे लफ्जों में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और एलजी बदले में फंजाई को क्या देगी, एलजी उसको खुराक तैयार करेगी, यानी फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस से खुराक तैयार करेगी और वो फूड खुद भी इनटेक करेगी और बदले में फंजाई को भी देगी। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। अब दोनों को फायदा हो गया ना। और ये हार्श एनवायरनमेंट में लाइकन रह सकती है, जिसमें एलजी अलोन नहीं रह सकती, फंजाई अलोन नहीं रह सकती। लाइकन वेरी इन कलर, ये जो लाइकन या एसोसिएशन बन गई, इसमें ये मुख्तलिफ कलर्स की हो सकती है, शेप की हो सकती है, अपीयरेंस हो सकती है और ग्रोथ फॉर्म। ये चार याद रखना ना आप कि लाइकन वेरी इन कलर, शेप, अपीयरेंस एंड ग्रोथ फॉर्म। ठीक है। उसके अलावा जब एलजी और फंजाई इकट्ठी होती है यानी लाइकन होती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सोरीडिया। सोरीडिया क्या होता है, यानी ये एलजी ऐसी ये बॉडी होगी, इसके ऊपर ये स्पोर बनाएगी। ये स्पोर एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, जिसको सोरीडिया स्पोर भी कहते हैं। इसके जरिए से लाइकन दोबारा ग्रो करेगी। ठीक है, ये इनकी रिप्रोडक्शन का तरीका हो गया। अब हम आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ द लाइकन की ग्रोथ फॉर्म। ये तो ऊपर वाला पॉइंट तो पहले मैंने डिस्कस कर लिया कि फंजाई जो ग्रो करेगी हार्श प्लेसेस पे, इवन बेयर रॉक्स, यानी जहां कुछ भी नहीं होता रॉक्स के ऊपर, वहां सबसे पहली जो वेजिटेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है लाइकन। चलो आगे इसकी डिटेल आ जाएगी। तो हमने ग्रोथ फॉर्म ऑफ लाइकन, ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ग्रोथ फॉर्म ऑफ द लाइकन्स एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इस ग्रोथ फॉर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। नंबर 1 क्रस्टोज, ठीक है, नंबर 2 फोलियोज, नंबर 3 फ्रोटिकोज। अब जो क्रस्टोज है उसकी एग्जांपल है रेमलिना। क्या एग्जांपल का नाम है, रेमलिना। इसी तरह फोलियोज की एग्जांपल है बेसिडिया एंड लैकनोर। उसके बाद फ्रोटिकोज की एग्जांपल है पारमेलिया। अब आप बच्चों जरा गौर कीजिएगा कि क्रस्टोज किससे है, ये है क्रस्ट से। क्रस्ट किसको कहते हैं, टॉप सॉइल नोन एज क्रस्ट, टॉप सॉइल नोन एज क्रस्ट। टॉप सॉइल, जमीन का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं क्रस्टोज, यानी उसको क्रस्ट कहते हैं। क्योंकि ये वाली एलजी सारी लाइकन सबसे पहले ग्रो करती है रॉक्स के ऊपर, यानी टॉप सॉइल पे ग्रो करती है, इसलिए इसका नाम है क्रस्टोज। आपने कहना फंजाई ग्रो ऑन बेयर रॉक्स, यानी हार्श इन्वायरमेंट, यानी ऑलरेडी इसके ऊपर, पहाड़ों के ऊपर या रॉक्स के ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं हो, जहां कोई भी वेजिटेशन ना हो, वहां सबसे पहले कौन ग्रो करती है क्रस्टोज फंजाई एंड एलजी। क्रस्टोज लाइकन हो गई कि बेयर रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन सी चीज ग्रो करेगी, क्रस्टोज लाइकन। क्यों क्रस्टोज हमने क्रस्ट से लिया, क्रस्ट का मतलब है टॉप सॉइल, के पहाड़ों के ऊपर या रॉक के ऊपर सबसे पहले जो वेजिटेशन ग्रो करेगी, कोई चीज ग्रो करेगी, वो लाइकन होगी, और इसकी एग्जांपल है रेमलिना। दूसरी बात आ गई फोलियोज लाइकन, लफ्ज लिखा है फोलिएज से। फोलिएज कहते हैं पत्तों को या लीव्स को। तो ये कैसी नजर आती है, लीव्स लाइक, यानी पत्तों की तरह होती है, इसलिए इसको कहते हैं फोलियोज। इसकी एग्जांपल है बेसिडिया एंड लैकनोर। कैसी होगी ये, लीफ लाइक
पत्ते जैसी। ठीक है, आगे आता है फ्रूटिकोस। फ्रूटिकोस का मतलब होता है ब्रांचिंग, ये ब्रांचिंग लाइकन होती है, ब्रांचिंग लाइकन, ब्रांचिंग लाइकन नोन एज फ्रूटिकोस, और इनकी एग्जांपल है पारमेलिया। तो आप बच्चों ये 3 इसमें पॉइंट याद करोगे, जैसे क्रस्टोज में कि ये कैसी होती है, बेयर राग हार्श एनवायरनमेंट में ग्रो करती है, और इनकी ये एग्जांपल है। और फोलियोज लीफ लाइक होती है, इनकी ये बेसिडी और लेकनोर एग्जांपल है। और फ्रूटिकोज ब्रांचिंग सिस्टम बनाती है, इसलिए इसको कहते हैं पारमेलिया और ब्रांचिंग लाइकन। इसके बाद आज का जो टॉपिक है इसका दूसरा पार्ट आ गया माइक्रोरहेजी। माइक्रोरहेजी को आप कहेंगे एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनमें वास्कुलर बंडल होते हैं, साजा जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो उनकी रूट में ये रहती है, उसके साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ द फंजाई विद द रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स। तकरीबन 95% वास्कुलर प्लांट के साथ ये अपनी एसोसिएशन कायम कर लेती है। तो देखा यह गया है कि जिन प्लांट के साथ ये फंजाई एसोसिएशन कर लेती है वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, फास्टली ग्रो करते हैं, लेकिन जिनके साथ इनकी एसोसिएशन नहीं होती वो फास्टली ग्रो नहीं कर सकते। तो ये क्या करती है, पौधों की जड़ों के ऊपर लग जाती है और जमीन से ये जज्ब करती है कौन कौन सी चीजें। देखो, एक्सटेंसिव सिस्टम रूट का बन जाता है, तो क्या कर देती, इंक्रीज सरफेस एरिया। जब ये सरफेस एरिया, क्योंकि इनके हाइफी होते हैं, हाइफी स्प्रेड हो जाएंगे सॉइल के अंदर, और सॉइल से क्या चीज एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी फास्फोरस, जिंक, कॉपर और अदर मिनरल्स। द फंजाई which form the association with the plant roots and they increase the surface area of the absorption area। और क्या करेंगे, वहां से एब्जॉर्ब करेंगे ये रूट, यानी हाइफी विच एब्जॉर्ब फास्फोरस, जिंक, कॉपर, अदर मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट। और इनको क्या फायदा होगा, इनको रहने के लिए जगह मिल गई, यानी फंजाई गेट द प्लेस फॉर टू लिव, रहने के लिए उसको एरिया मिल गया, हैबिटेट मिल गया, और पौधे से बनी बनाई खुराक भी हासिल कर लेंगे और पौधे को ये चीज प्रोवाइड करेंगे। इसकी होती है बच्चों 2 टाइप्स माइक्रोरहेजी की, एक को हम कहते हैं एंडोमाइक्रोरहेजी और दूसरा है एक्टोमाइक्रोरहेजी। एंडोमाइक्रोरहेजी क्या होते हैं कि फंगल हाइफी पेनिट्रेट इनटू द आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट। ये जो प्लांट रूट होती है उसके जो बाहर के सेल होते हैं, सावधान, ये प्लांट रूट के ऊपर लगेंगे और इनके हाइफी पेनिट्रेट कर जाएंगे। या डायग्राम में आप मजीद देख लीजिएगा, आउटर सेल में पेनिट्रेट कर जाते हैं इनटू द रूट, यानी रूट के जो आउटर सेल है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं हाइफी पेनिट्रेट करके उनके अंदर बना लेंगे कॉइल, रिंग, स्वेलिंग्स और मैन्यूट ब्रांचेस बना लेंगी। दीज ब्रांचेस ऑफ द हाइफी एक्सटेंड इनटू द सराउंडिंग सॉइल, यानी जो रूट है उसके जो बाहर वाले सेल हैं उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। पेनिट्रेट करके जो बाहर वाला हिस्सा होगा वो सॉइल में चला जाएगा और सॉइल से ये एब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर एंड मिनरल्स। बाकी आप इंशाल्लाह एनिमेशन में ये चीजें देख लेंगे। नंबर 2, एक्टोमाइक्रोरहेजी, कि इनके हाइफी क्या करते हैं, सराउंड द एक्सटेंड सेल, जो बाहर वाले सेल होंगे रूट के उसके अंदर होते हैं, ये 2 सेल के दरमियान में पेनिट्रेट करेंगी, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी। दे डू नॉट, ये लिख भी दिया, दे डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द सेल वॉल ऑफ द रूट सेल। तो फिर क्या करेंगे, माइसीलियम एक्सटेंड आउटसाइड द सॉइल एंड दे एब्जॉर्ब आल्सो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल
और इससे दोनों को फायदा होगा, ये ग्रो करेंगे। ये आमतौर पर इंटरसेलुलर स्पेसेस में पेनिट्रेट करेंगे, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी। और ये एसोसिएशन किसके साथ बना लेंगे? पाइन्स के साथ, या फिर अंजीर को कहते हैं, अंजीर के साथ बना लेंगे और इसमें दोनों को फायदा होगा। अब फायदा क्या होगा? पौधे को मिलेगा वाटर और मिनरल्स, ठीक है। उसके अलावा ये चीजें मिलेंगी, फास्फोरस, जिंक, कॉपर एटसेट्रा। और बदले में फंजाई को क्या मिलेगा? फंजाई को रहने की जगह मिलेगी और प्रिपेयर्ड फूड वो पौधे से हासिल कर लेगी। सो बोथ गेट द बेनिफिट, डू नॉट हार्म द अदर। इसी तरह आप भी घर में बैठ के बुक से फायदा उठाइएगा और ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश कीजिएगा। विद बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।